जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भागी ऑनलाइन क्लासेस में। जो भी छात्र छात्राओं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 में देंगे उनके लिए ये वीडियो जरूर, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को आज बताएंगे पूर्णतः न्यू सिलेबस पर आधारित पैटर्न मैथ का वह कौन कौन सा चैप्टर पढ़े, जिससे कि हम न्यू सिलेबस में जो बड़ा बदलाव हुआ है उसके हिसाब से क्या क्या पढ़े जो कि हमारे परीक्षा में सबसे अच्छा नंबर आ जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार जो है आपका जो है मैथ से 25 क्वेश्चन रहेगा, मात्र 25 क्वेश्चन रहेगा। तो उसके लिए हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा जो कि परीक्षा में ही आया, ज़्यादा चैप्टर पढ़ने का जरूरत नहीं हो क्योंकि कम समय बचा है। और आप भी जानते हैं कि इस बार बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 13 मार्च से शुरू हो रहा है और इसका फॉर्म भराना का जो 8 फरवरी है, तो आज 6 फरवरी है, मात्र 2 दिन और बचा है फॉर्म भराने का। तो जो भी नहीं भरे वो जल्द से जल्द भर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में बताएंगे कि वह कौन कौन सा चैप्टर पढ़े ताकि हमें जो 25 में से 25 नंबर आ सके, ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं हो। और कहाँ से पढ़े मेन ये जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि कहाँ से पढ़े मैथ या कौन सा बुक है उसके लिए जरूरी है, उसके बाद आगे का हम आपको बताएंगे। आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए बेस्ट बुक कौन सा है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं पूर्णतः न्यू सिलेबस पर आधारित बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए पहला बुक आ चुका है, जो कि इसमें 120 क्वेश्चन जो इस बार पूछेगा उस पर आधारित ये चक्षु पब्लिकेशन की बुक आ गया है। अगर आप इस बुक को लेते हैं तो आपको इसमें समान हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, जनरल इंग्लिश, तर्कीक में विश्लेषण क्षमता सहित मिलेगा। और इस बुक में खासियत 3000 प्लस प्रश्न आपको मिलेगा। तो गाइड यानी थ्योरी प्लस और व्यक्ति प्रश्न 3000 प्लस मिलेगा। 2 सोल्व पेपर सहित मिलेगा। सफलता के 100% गारंटी है। इस पुस्तक में हल सहित आपको व्यक्ति प्रश्न मिलेगा। अगर आप इस बुक को ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो ये बिहार के हर एक छोटे बड़े कॉपी पुस्तकों भंडार में आपको मिल जाएगा। अगर आप इस बुक को ऑनलाइन अपने घर पर मंगाना चाहते हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट से, तो इस बुक का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप अभी जाकर वहां पर सामान डाल सकते हैं। धन्यवाद। बताने जा रहे हैं वह कौन कौन सा चैप्टर पढ़े जिससे कि पढ़कर आप आसानी से अपना 25 नंबर इस बार जो है पक्का कर सकते हैं। तो बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक की चीजें जान लेते हैं, उसके बाद चैप्टर बताएंगे। सबसे पहले आपको जो मैथ में इस बार 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 25 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन जो आपका रहेगा 1 मार्क्स का रहेगा, ये आप सभी जान लीजिए। उसके बाद और इस बार जो निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, यानी निगेटिव मार्किंग जो इस बार नहीं रहेगा, ये आप सभी जान लीजिए, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। और 25 नंबर का रहेगा। तो कौन कौन सा चैप्टर पढ़ा जिससे कि 25 में से कि 25 हमारा आ जाए, तो चलिए भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मैथ जो हुआ मैट्रिक स्तरीय रहेगा। ये तो गलत लिखा गया, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान नहीं देना। आपको जो मात्र 25 क्वेश्चन इस बार रहेगा और 25 नंबर का भी रहेगा, तो ये आप सभी जान लीजिएगा। तो क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप जान लें कि मैट्रिक स्तरीय रहेगा, मैट्रिक लेवल का पूछेगा। सबसे पहले आपको इसमें संख्या पद्धति पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कि आपका एलसीएम भी आ जाएगा, आपका एचसीएफ भी आ जाएगा, प्राकृतिक संख्या आ जाएगा, जो भी सम संख्या, विषम संख्या, वो सब इसमें आ जाएगा। यानी संख्या पद्धति पढ़ लीजिएगा तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनता है। और आपको पहला संख्या पद्धति पढ़ लेना है, दूसरा वास्तविक संख्या पढ़ लीजिएगा, और तीसरा जो है बीज गणित पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि 7 से 8 क्वेश्चन आपके प्रवेश परीक्षा में हर बार देखे जाते हैं। बीज गणित में आपको बहुपद, 2 चर वाले रैखिक जो आप 10th में भी पढ़ते हैं, मैट्रिक स्तरीय ये सभी है। और उसके बाद द्विघात समीकरण आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर 10th में भी होता है। अंक गणित, आवृत्ति आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आप सभी संख्या पद्धति में पढ़िएगा और बीज गणित में पढ़िएगा। और आगे हम देखते हैं व्यवसायिक गणित हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, शेयर एवं लाभांश बट्टा, यानी लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज आपको पढ़ना पड़ेगा, किस्तों में भुगतान, और ये सब आपको जो है किसमें पढ़ना पड़ेगा, व्यवसायिक गणित में आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। ये आप सभी जान लीजिएगा। व्यवसायिक गणित में आपको कितना चैप्टर, 1, 2, 3, यानी लगभग 4 चैप्टर आपको व्यवसायिक गणित में आपको पढ़ने पड़ेंगे। और बहुपद में आपको 3 और संख्या पद्धति में आपको भी 6 से चैप्टर, ये कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन आप जब पढ़ेगा तो इसमें बहुत सारे चैप्टर है। इतना जान लिए। अगला जो आपको पढ़ना पड़ेगा नियमिक ज्यामिति आपको पढ़ना पड़ेगा। ये भी आपका जो है 10th लेवल का है, ये भी आपका जो है 10th लेवल का है। तो नियमिक ज्यामिति से बोलता है ना कि प्लस माइनस की चतुर्थांत में है, माइनस प्लस की चतुर्थांत में है, या प्लस की चतुर्थांत में, वैसे आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। चलिए अगला हम देखते हैं। तो
अगला भी हम देख ही लेते हैं। अगला हम क्या 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 पढ़े। तो सबसे पहले आपको जो अगला पढ़ना पड़ेगा, फॉर्मूला आप रट लीजिएगा यानी याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगला है कि ज्यामिति आपको पढ़ना पड़ेगा। ज्यामिति मेन है, इससे आपका जो प्रवेश परीक्षा में 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 10 क्वेश्चन। कहाँ से पढ़ना है बुक बता दें, बुक ले लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। ज्यामिति में आपको यूक्लिड की ज्यामिति रेखाएं, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, क्षेत्रफल, वृत्त, बनावट, त्रिभुज, वृत्त, बनावट, यानी एक ही लिखा गया, लेकिन आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, कोण पढ़ना पड़ेगा, त्रिभुज पढ़िएगा, वृत्त पढ़िएगा, क्षेत्रफल पढ़िएगा, चतुर्भुज पढ़िएगा, ये बनावट पढ़िएगा। इतने चैप्टर आपको ज्यामिति में पढ़ना पड़ेगा, यानी ज्योमेट्री में आपको पढ़ना पड़ेगा। और क्षेत्रमिति की अगर हम बात करें तो क्षेत्रमिति में भी आपको क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल, पृष्ठों का क्षेत्रफल, आयतन का क्षेत्रफल, यानी आप सभी इसमें क्षेत्रमिति में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और जानते हैं और संख्यांकी में भी आपको संख्यांकी सहायक पाठ पढ़ना पड़ेगा, जो माध्य मौलिका बहुलक ये सब है, तो संख्यांकी में आपको पढ़ना पड़ेगा। और त्रिकोणमिति अगला है। त्रिकोणमिति में आपको त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं कि साइन बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बराबर क्या होता है सूत्र, ये सभी चीजें बोलते हैं कि त्रिभुज हुआ, ये आपका एच हुआ, ये आपका पी हुआ, ये बी हुआ, तो साइन थीटा का मान निकालिए। जब पी बराबर इतना 4/3 दिया हो तो कैसे निकालेंगे, वो सभी फॉर्मूला पर आधारित है। तो अगर इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको त्रिकोणमिति से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और त्रिकोणमिति तादत्म्य में आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपका ये रहता है कि साइन 30 डिग्री का मान दिया हुआ है तो कोस इतना का मान निकालिए, ये भी आपका रहता है, बटा में इतना परिमेयकरण कीजिए, ये भी आपको त्रिकोणमिति तादत्म्य में पढ़ना पड़ेगा। अगर बुक ले लेते हैं, हम आपको गारंटी देते हैं, अगर बुक ले लेते हैं तो आपका जो है एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप सभी जान लिए कि आपका जो प्रवेश परीक्षा जो है 13 मार्च, जो भी चैप्टर में आपको बता दिया, मात्र इतना ही चैप्टर आपको पढ़ना है। इससे ज़्यादा आपको ना ही दिमाग कुछ लगाना है। जितना हम आपको लगभग 10 चैप्टर होगा तो जितना भी आपको हम बताए हैं उतना अगर आप कर लीजिएगा तो हम आपको गारंटी देता है 25 में से कम से कम आप जो है 23+ नंबर लाइएगा। 100% गारंटी 23 नंबर लाइएगा। और नेगेटिव मार्किंग यानी नेगेटिव मार्किंग भी इस बार जो है खत्म कर दिया गया है, सभी जान लीजिएगा। और जो भी चैप्टर हम आपको बताएं ये पूर्णतः न्यू सिलेबस पर आधारित पैटर्न था। इस बार जो आपके प्रवेश परीक्षा में 25 क्वेश्चन रहेगा, आपको ध्यान रखना है। 25 क्वेश्चन और 25 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और टोटल टिक लगाना। जो भी बने, नहीं बने उसके बाद भी तो लगाना है, तो निगेटिव मार्किंग है तो नहीं, लेकिन जो बनेगा उसको पहले आराम से बना लेना, अपना सिलेक्शन फिक्स कर लेना, ये जान लीजिएगा। हम आपको मैथ का बता देंगे, अगले में बताएंगे रीजनिंग, यानी हर एक जो भी आपका है, जो भी 6 विषय आपका 6 सब्जेक्ट है उसका भी अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।